हेलो एवरीवन, एसक्यूएल लीड कोड मीडियम क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 185। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन है, अ कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न्स द मोस्ट मनी इन ईच ऑफ द कंपनीज डिपार्टमेंट्स। A high earner in the department is an employee who has a salary in the top 3 unique salaries for that department. Write a solution to find the employee who are high earners in each of the departments. Okay, so basically हमें हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि दो डिपार्टमेंट से हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट, वहाँ पे दो डिपार्टमेंट से आईटी और सेल्स। सो आईटी में टॉप 3 कौन है हाई अर्नर्स, एंड सेल्स डिपार्टमेंट में टॉप 3 हाई अर्नर्स कौन है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो एक टेबल है डिपार्टमेंट जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है 1 2 और नेम से आईटी सेल्स, और दूसरा एक टेबल है एम्प्लॉय जहाँ पे एम्प्लॉय की आईडीज है और उनके सारे डिपार्टमेंट है। ओके, सो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको अच्छे से पता है कि हम किस तरीके का अप्रोच रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है टॉप 3 यूनिक सैलरीज। इट मीन्स हमें सबसे पहले तो ये दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और कौन सा ज्वाइन यूज़ करेंगे हम, लेफ्ट या इनर। सो अगर लेफ्ट ज्वाइन कंसिडर करेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, जितने भी आईडीज है डिपार्टमेंट आईडी जहाँ पे भी ब्लैंक है वो उनको भी कंसिडर कर लेगा। हमारे इस सिनेरियो में डिपार्टमेंट आईडी सारे नॉट नल है, तो कोई सेंस नहीं बनता लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करने का। हम जो यूज़ करेंगे इनर ज्वाइन। एंड सेकेंडली टॉप 3 यूनिक सैलरीज बोला है, इट मीन्स हमें विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बट विंडोज़ फंक्शन में भी स्पेसिफिकली कौन सा यूज़ करेंगे, रैंक या डेंस रैंक, कौन सा यूज़ करेंगे। सो हम डेंस रैंक यूज़ करेंगे, बिकॉज अगर 2 सैलरीज सेम है तो उनमें टाइज है तो दूसरी सैलरीज भी आनी चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी 1 में कौन कौन है, 85,000, देन 90,000, 69,000, देन अगेन 85,000। सो टॉप 3 बोला है, इट मीन्स 85,000 नहीं आएगा क्या, उनमें से एक ही आएगा क्या, नहीं, दोनों भी आने चाहिए। ओके, सो हम देखते हैं एसक्यूएल में हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जाते हैं एसक्यूएल में, ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस यूज़ करते हैं। दोनों टेबल्स क्रिएटेड है, इसका फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला टेबल है एम्प्लॉय, दूसरा है डिपार्टमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा फेच करेंगे एम्प्लॉय टेबल से। सो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उसका एलियास क्रिएट करते हैं ई, और हमें क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट। दूसरा टेबल रहेगा डिपार्टमेंट, उसका एलियास डी, और वहाँ से हमें चाहिए नेम, राइट। देन एम्प्लॉय टेबल से भी हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम, तो उसे नाम देते हैं हम एम्प्लॉय नेम, राइट। देन एम्प्लॉय टेबल से अगेन हमें चाहिए सैलरी, सो ई डॉट सैलरी, कॉमा। इतने सारे डिटेल्स हमें यहाँ से चाहिए, और हम उसे ज्वाइन करेंगे इसके ऊपर, डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर, उसका एलियास डी ऑन कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स। तो हमने देखा है कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट आईडी, राइट। वहाँ पे आईडी है, एक तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी, इतना भी लिख सकते हो। ओके, नाउ अगर सिर्फ हम इसे फेच करके देखते हैं सबसे पहले। सो हमें दो टेबल ज्वाइन हो गए, सैलरीज भी आ गई। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेंस रैंक फंक्शन, विंडोज़ फंक्शन। सो यूज़ करेंगे डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करेगा, जहाँ पे भी दोनों सैलरी सेम है, जहाँ पे भी टाइज हो रहा वो उसे भी कंसिडर करेगा। ओके, क्या लिखेंगे, डेंस रैंक ओवर, एंड देन यूज करेंगे पार्टीशन बाय। किसके ऊपर पार्टीशन करेंगे हम लोग, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है उसके ऊपर, एंड देन ऑर्डर बाय सैलरी कर लेंगे। देन अगेन एम्प्लॉय टेबल में सैलरी है, ई डॉट सैलरी, उसे लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में,
डिसेंडिंग। ओके, और इस डिराइव टेबल को नाम देते हैं एज सैलरी रैंक। नाउ इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में। इसको नाम देंगे विथ सिटी एड्स। ओके, ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गया हमारे लिए। नाउ इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मेट करना है। क्या करना है? टॉप 3 यूनिक सैलरीज निकालने हैं हर एक डिपार्टमेंट से। सो ऑलरेडी हमारे पास कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है। अगर सिर्फ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को फेस करके देखते हैं, दिस इज द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जहाँ पे नेम भी आ गया है, एम्प्लॉय का नेम भी आ गया, सैलरी भी आ गई, सैलरी को रैंक भी आ गई। ये नेम जो है ये डिपार्टमेंट नेम है, हम उसे अच्छे से नाम दे सकते हैं d.name एज डिपार्टमेंट नेम। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट। आ गया डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी आ गया और सैलरी की रैंकिंग भी आ गई। और डेंस रैंक से क्या हो रहा है? यहाँ पे 85,000 यहाँ पे टाइज हो रहा है, फिर भी दोनों को भी सेम रैंक है, कोई भी रैंक स्किप नहीं हुआ है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों में से कौन सा विंडोज फंक्शन यूज़ करेंगे एज पर सीनियर, जैसे कि रो नंबर यूज़ करना है, कि रैंक यूज़ करना है, कि डेंस रैंक यूज़ करना है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ हमारे पास ये जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है वहाँ से हमें चाहिए डिपार्टमेंट। तो उसके लिए ले लेते हैं हम डिपार्टमेंट का नेम, देन हमें उसमें से चाहिए एम्प्लॉय का नेम। ओके, लेट्स टेक एम्प्लॉय नेम। हमें चाहिए सैलरी, तो सैलरी भी ले लेते हैं, सैलरी फ्रॉम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। नाउ जहाँ पे क्या बोला है हमारे कंडीशन में, टॉप 3 यूनिक सैलरीज। ओके, सो सिंपल है, सैलरी रैंक भी अवेलेबल था हमारे पास कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में। सैलरी रैंक टॉप 3 मीन्स लेस देन इक्वल टू 3, सेमीकोलन, डन। टॉप 3 यूनिक सैलरीज बोल रहे डिपार्टमेंट वाइज। डेंस रैंक फंक्शन से कोई भी स्किप नहीं होगा, पार्टीशन किया है डिपार्टमेंट आईडी से, तो डिपार्टमेंट वाइज आ गया है रैंकिंग। सो उसमें से जिसने भी 3 है या फिर लेस देन इक्वल टू 3 है, वो सारे वो फेस करके दे देगा विदाउट स्किपिंग एनी टाइज। लेट्स रन द कोड। क्या हो गया? SQL। ओके, रीरन इट। ओके, सो कोड रन करने के बाद आप देख पा रहे हो हमें आउटपुट मिल गया है। डिपार्टमेंट नेम भी आ गए, एम्प्लॉय के नेम भी आ गए और उनकी सैलरीज भी आ गई। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन में पूछा गया है। ओके, अगर किसी के पास और इजी सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।